इसके बाद समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? देखिए, समाजवाद, हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। नहीं, प्रयास करे का मतलब क्या होता है? प्रयास करना नहीं, होना चाहिए। समाजवाद मीन्स सभी लोग समानता हो, सभी लोगों में समानता हो। अभी ये देखा नहीं गया है समानता। समानता का मीन्स केवल कुछ लोगों की संपदा थोड़ी ना होती है, या तो सभी लोग समान हो। पंथ निरपेक्ष, राज्य किसी विशेष धर्म को, मतलब पंथ निरपेक्ष बहुत बार आता है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ये भारत में ही चलता है और कहीं नहीं चलता है। अब भारत की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, सबसे पहले जो लिखा हुआ है संविधान में वो यही लिखा हुआ है, पहला पन्ना जो है यही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न समझ गए होंगे आप लोग, स्वतंत्र कार्य करने वाली, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र समझते हैं आप? सरकार के मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। गणतंत्र या गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, मतलब आत्मा को अर्पित करना करते हैं। ये इस प्रकार से जो है संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। देखिए, एक एक लाइन आप देख लीजिए, बिंदुवार कितनी सटीक लाइनें हैं बस। कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों ने बनाया। किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए बनाया। भारत के लोगों ने ही भारत के लोगों के लिए बनाया अपना नियम, अपना जो संविधान अपने लिए ही बनाया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न मतलब जो सरकार, भारत की सरकार आंतरिक व बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण व कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से। समाजवादी मीन्स सबको समानता का अधिकार मिले। पंथ निरपेक्ष, आर्थिक स्थिति में समानता का अधिकार मिले। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देना, सभी धर्म समान है ऐसा मान के चलना। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब इन सभी में न्याय दिलाना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर समानता होनी चाहिए, हर प्रतिष्ठा, अवसर सभी में समानता होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता समझ रहे हैं? राष्ट्र की एकता, सभी लोग भाई भाई माने एक दूसरे को। और अखंडता मतलब कोई भी राज्य टूट नहीं सकता। इसमें एक मैं आपको बता दूँ बात, यहाँ पे एक नियम भी है भारत में कि कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता भारत से। अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, उस सरकार को बर्खास्त कर और सत्ता को हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जा सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में हो गया। और बंधुता बढ़ाने वाली मतलब भाईचारा बढ़ाने वाली संविधान सभा जो है ऐसी बनाई गई। तो आप लोग, जैसा कि आज हम लोगों ने जाना कि संविधान सभा किस प्रकार बनी, संविधान किस प्रकार बना, इसी में अगर हम लोग देखें तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है संविधान सभा के बारे में लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें
389 लोग थे जो हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा एक ये प्रश्न है। इसको आपको याद भी करना है और लिखना भी है, नोट भी करना है कॉपी पे, याद भी करना। ठीक है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।